क्लास 10th प्रैक्टिकल है फिजिक्स का। ए में आपका टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across a resistor on their current passing through it and determine its resistance. Also plot a graph between V and I. हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्या है कि एक आपका रेजिस्टर होगा, उस रेजिस्टर का हमें क्या है रेजिस्टेंस फाइंड करना है और पोटेंशियल और करंट के बीच में हमें क्या है ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए जो हमें मेन जो एपार्टस जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो एपार्टस हैं आपका, एक तो हमें चाहिए यहाँ पे एक वोल्टमीटर चाहिए, एक अमीटर चाहिए, ठीक है, और एक रिहोस्टेट चाहिए। ये आपका रिहोस्टेट है, आपका रिहोस्टेट का काम करेगा। दूसरा हमें क्या है एक रजिस्टर चाहिए, यानी एक वायर चाहिए जिसका हमें रेजिस्टेंस क्या है फाइंड करना है। अब हमें क्या है रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या है इसके कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये तो हो गई यहाँ पे बैटरी, ठीक है, ये तो हो गई आपकी बैटरी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एक वोल्टमीटर लगाएंगे। अभी क्या है इसके हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो हमने क्या है यहाँ पे बैटरी ले लिया, तो बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो हमने क्या है अमीटर के प्लस से और अमीटर का जो माइनस है इससे हमने क्या एक वोल्टमीटर लगा दिया है। और वोल्टमीटर हमने कहाँ पे लगाया है, जो रेजिस्टेंस वायर निकालना है जस्ट उसके पैरेलल, क्योंकि वोल्टमीटर को हम क्या है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर को हम क्या है सीरीज में। यहाँ पे आपका एक रियोस्टेट है और एक की लगा दी है, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर लगाना है। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, तो जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस वायर को हमें क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या लगाते हैं। मान लो हमें क्या ये एक वायर है हमारे पास, इसका हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस, तो ये हमने इन दोनों के बीच में क्या है लगा दिया। अब हम क्या इस एपरेटस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा ये आपकी क्या वोल्टमीटर है। तो पहले हम वोल्टमीटर की लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो ये लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो छोटे वाला एक खाना है ना उसकी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ये एक है, 1 वोल्ट में 10 छोटे खाने हैं, तो इसकी लीस्ट काउंट होगी आपकी 0.1। तो यानी ये 0.1 तक आपका क्या है मीज़र करेगा। दूसरा ऐसे ही हम क्या है अमीटर की लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो अमीटर की जो लीस्ट काउंट है वो आपकी है 10 मिली एम्पियर। तो अब हम क्या है इसकी रीडिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये पहले जो निडल है ये आपकी कितनी है तीसरे खाने पर है, यानी वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो होगी आपकी 0.3 वोल्ट। वोल्टमीटर की रीडिंग हो गई 0.3 वोल्ट। अब हम क्या है अमीटर की रीडिंग देखेंगे। अमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो आपकी 110, ठीक है। तो ये होगी आपकी 110 मिली एम्पियर। ऐसे ही हम क्या है इसको हम क्या है रियोस्टेट से करंट की वैल्यू क्या है चेंज करते जाएंगे। जैसे अभी हमने 0.3 वोल्ट पे निकाला था, अब इसको हम क्या है 0.4 पे कर लेते हैं। तो 0.4 पे ये आपका आ रहा है 190, तो ये हो गया 190 मिली एम्पियर और 0.4। ऐसे ही हम 4 या 5 रीडिंग लेंगे। हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे कितना हो गया 5 पे देखिएगा ये आपका आ रहा है 0.5 वोल्ट पर आपका आ रहा है ये 250 मिली एम्पियर। तो ये 0.5 पे आपका 250 मिली एम्पियर हो जाएगा। दूसरा आपका एक और बढ़ाएंगे हम, तो ये आपका 6 पे जा रहा है आपका 280 0.6 पे ये आपका 280 0.7 पर ये आपका 310। अब हम क्या है ये रीडिंग ले करके इनके बीच में सिर्फ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है।
ग्राफ ड्रॉ करके वैल्यू निकालेंगे V और I की। इसके बाद में हम क्या करेंगे, V और I के बीच में हम क्या ग्राफ खींचेंगे। तो इसके लिए हम क्या स्केल मान लेते हैं कि along x एक्सिस 0.1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, along y एक्सिस 50 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया है। तो हमने x एक्सिस पर हमने ले रखे हैं वोल्टेज, और जो y एक्सिस है इस पर हमने क्या ले रखा है, करंट। अब जैसे मान लो हमारा 0.3 था, 0.3 पर हमारा पहले कितना था रीडिंग 110 मिली एम्पियर। ऐसे ही 0.4 पर थी आपकी 190, 0.5 पर थी आपकी 250, 0.6 पर आपकी 280, 0.7 पर आपका 310 मिली एम्पियर। अब हम क्या है इस फर्स्ट और लास्ट को मिला देंगे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमें क्या मिल रही है। तो ओम्स लॉ आपका क्या कह रहता है कि V और I के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये हमेशा क्या एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। अब ये हमारे नियरर पॉइंट है, इनको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमारा एरर थोड़ी चलती है। अब हमने क्या यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो V आपका वोल्टेज हमने अलॉन्ग x एक्सिस से ले रखे हैं। तो वोल्टेज होगी आपकी BC, तो ये BC लेंथ है, ये आपकी वोल्टेज शो करेगी। और जो आपकी AB लेंथ है ये आपकी करंट। तो जो R बराबर हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू निकाल लेंगे हम 0.6 में से 0.4 माइनस करके। तो BC की इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 माइनस 4। ऐसे ही हम निकालेंगे इसकी वैल्यू AB की। तो AB हो जाएगा आपका 265 माइनस 150। तो 265 माइनस 150 हमने इंटू 10⁻³ क्यों किया है, क्योंकि ये जो करंट है आपका मिली एम्पियर में है। तो इसे जब हम एम्पियर में करेंगे तो 1 मिली एम्पियर में आपके 10⁻³ एम्पियर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस कर लेंगे और इसका डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 1.74 ओम।